ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सर ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, इसका मतलब हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी। हम यहाँ 2 या 3 पॉइंट्स लेके एक्स और वाई की वैल्यू लेके उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.3 पेज 74 पे दे रखी है, पेज 74 पे दे रखी है बेटा। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी हम x और y को ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 4। तो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चेक करो एक बार। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, बोर्ड ही नहीं दिख रहा। दिख तो रही है। नहीं दिख रही किसको नहीं दिख रही? सर, नहीं आ रही, बोर्ड नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है बोर्ड की जगह? बोर्ड की जगह क्या दिख रहा है? सर पूरा ब्लैक हो रखा है। सर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैक दिख रहा है। सर दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। आ जाएगी बेटा, सर सब कुछ दिख रहा है। आ जाएगी। अब ऐसे कमेंट मत करो। यस सर। म्यूट कर लो अपने आप को, सभी म्यूट कर लो। x और y का सम 4 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4। दोनों का सम 4 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी लेगी, सम 4 आ जाए? 3। अगर x की वैल्यू 2 ले तो y की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 2। तो ये बेटा ये 3 पॉइंट ले लो, 0, 4, 1, 3 और 2, 2। 3 पॉइंट ले लिया करो आप, 3 पॉइंट ले लो, 0, 4, 1, 3 और 2, 2। अब इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं बेटा। x o y, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और x की वैल्यू कितनी शो करनी है? 1 और 2। पहला पॉइंट क्या है बेटा? 0, 4। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0, 4। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0, 4। 0, 4 यहां आ जाएगा बेटा, y एक्सिस पे 0, 4 यहां आ जाएगा, है ना? यस सर। दूसरा पॉइंट है 1, 3। दूसरे वाला पॉइंट क्या है? 1 और 3। तो x की वैल्यू 1 ये हो गई और y की वैल्यू 3 यहां हो गई बेटा, है ना? x की वैल्यू 1, यस y सर। की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ठीक है बेटा? यस। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? 2 और 2, दोनों की वैल्यू 2। दोनों की वैल्यू 2, यानी x की भी 2, y की भी 2। ये हो गया बेटा, x की भी 2, y की भी 2। ये 2, 2 पॉइंट हो गया। ठीक है बेटा? यस सर। अब स्केल से ज्वाइन कर लो इसको। अब स्केल से ज्वाइन कर लो, अब स्केल से ज्वाइन कर लो बेटा इसको। तो ये 0, 4 हो गया, ये 1, 3 हो गया, ये 2, 2 हो गया। तो ड्रा हो जाएगा ग्राफ ऐसे। यस सर। यस सर। स्केल से ज्वाइन कर लो बेटा, तीनों पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करना है।
ऐसे नहीं करना, दो को एक बार ज्वाइन कर दिया फिर दो को एक बार ज्वाइन कर दिया, तीनों एक साथ ज्वाइन करने हैं बेटा, तीनों एक साथ। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी x में से अगर y माइनस करें तो 2 आना चाहिए। अगर बेटा x की वैल्यू 2 लेते हैं तो उसमें से क्या माइनस करें कि 2 ही आ जाए? 0। हाँ शाबाश। अगर 2 में से 0 माइनस करोगे तभी 2 आएगा, अगर 2 में से 0 माइनस करो तभी 2 आएगा। अगर x की वैल्यू 3 लोगे तो 3 में से क्या माइनस करो कि 0 आ जाए? 3। अरे 3 में से क्या माइनस करोगे कि बेटा 2 आ जाए? सर 1 1 1 आएगा। 3 में से बेटा 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। एक वैल्यू और सोचो बेटा, कोई भी एक वैल्यू और सोचो। सर y इक्वल टू 4 और सॉरी x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। शाबाश। अगर x की वैल्यू 4 ले और y की वैल्यू 2 ले और दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा बेटा? 2 2 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट आ गए, 2 0 3 1 और 4 2। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये x की वैल्यू 1 2 3 4 हो गई। पहला पॉइंट क्या है? 2,0। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2,0। तो ये वाला बेटा 2 हो गया और y की वैल्यू 0 है, तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 2 यानी x की वैल्यू तो ये हो गई 2 और y की वैल्यू 0 है, यानी y पे तो चलना ही नहीं है। इसका मतलब बेटा यही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 2,0। ठीक है सर। और ठीक है सेकंड सर। पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट क्या है? 3,1। हाँ, ये वैल्यू 3 है x की और ये y की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा 3,1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ठीक है बेटा। यस सर। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? 4,2 हाँ, पहले x की तरफ चलो 4, फिर y की तरफ चलो 2। पहले x की तरफ चलो 4, फिर y की तरफ 2। ये आ गया बेटा 4,2, ठीक है। फोर कोमा टू कर लिया बेटा ड्रा, 4,2। यस सर। अब इनको ज्वाइन कर दो बेटा, अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये नहीं करना कभी दो को एक बार ज्वाइन कर दो, अगले दो को एक बार, तीनों को एक साथ ज्वाइन करना है, तीनों उसी लाइन पे आने चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 का। किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया बेटा ये? मम्मी खुशी कौन है बेटा? खुशी कौन आ गया था? आकांश से आ गया बेटा? बोल रही थी। आकांश से आ गया बेटा? यस सर। ग्राफ ड्रा कर लिया बेटा? स्केल से ज्वाइन कर दे तीनों को, शाबाश, स्केल से ज्वाइन कर दे। स्केल से ज्वाइन कर दे तीनों को। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। थर्ड पार्ट में है y इक्वल टू 3x। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा?
y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। अगर x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो y मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? सर 0। हाँ, तो इसका मतलब पहला पॉइंट आ गया x भी 0 y भी 0। फर्स्ट पॉइंट आ गया बेटा x भी 0 y भी 0, है ना? यस सर। सेकंड पॉइंट ले लो बेटा, x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3। हाँ, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। हाँ, तो सेकंड पॉइंट आ गया 1 3। सेकंड पॉइंट कितना आ गया बेटा? 1 3। अब x की वैल्यू 2 ले लो, अब x की वैल्यू 2 ले लो बेटा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 6। 6 तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 तो बेटा इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं और y की वैल्यू उसके हिसाब से आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो तीनों पॉइंट को ड्रा कर दो, तीनों पॉइंट को ड्रा कर दो। x की वैल्यू है 0 1 2, x की वैल्यू है 0 1 2 और y की वैल्यू है 3 और 6। ये 3 हो गया, सपोज करो ये 6 हो गया। ठीक है बेटा, 3 3 का गैप ले लिया हमने, कितने कितने का डिफरेंस ले लिया? 3 3 का। 3 का। फर्स्ट पॉइंट क्या है? x भी 0 y भी 0, x भी 0 y भी 0, तो ओरिजिन हो गया है ना? ओरिजिन हो गया। और सेकंड पॉइंट है 1 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3। सेकंड पॉइंट कौन सा है? x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3। सेकंड पॉइंट यही है ना? यस सर। और थर्ड पॉइंट कौन सा है? 2 और 6। हाँ, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 ये हो गई, y की वैल्यू 6 ये हो गई, तो ये आ जाएगा बेटा 2 6। कितना आ गया? 2 6। तीनों को ज्वाइन कर दो, तीनों को ज्वाइन कर दो बेटा, तीनों को ज्वाइन कर दो। y इक्वल टू 3x आ जाएगा, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू बना लिया बेटा? यस सर। बनाओ, शाबाश। देखो क्या करना है बेटा, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 माइनस 2x। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 2x। 3 माइनस 2x। ध्यान दो, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, यानी y की वैल्यू 3 आ गई है ना बेटा? यस सर। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 ले लो, आप x की वैल्यू 1 ले लो और y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
हाँ, तो दोनों पॉइंट क्या आ गए, देखो क्या क्या पॉइंट आए हैं। x0 y3, x0 y3 और x1 y1, x1 y1, है ना बेटा। यस सर। तो इनको ड्रा कर दो बेटा, ग्राफ पे ड्रा कर दो इनको। ये y1 2 3, y1 2 3, ये यहाँ पे x1 2 3। फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है, फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है, 0 3 0 3। फर्स्ट लेना है 0,3। कितना लेना है, 0,3। तो 0,3 यहां आ जाएगा बेटा, है ना, y एक्सिस पे। ठीक है बेटा। यस सर। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट 1,1, 1,1। 1,1, इनको ज्वाइन कर दो बेटा। इनको ज्वाइन कर दो बेटा इस तरह से। तो ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया ये, 2x plus y is equal to 3। ड्रा कर लिया क्या, यस सर। अंजलि ड्रा हो गया। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स विच पास थ्रू द पॉइंट। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स विच पास थ्रू द पॉइंट। किसी एक पॉइंट से बेटा बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, और वो पॉइंट क्या है हमारे पास, 2,14. 2,14। 2,14। इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 14 हो गई, है ना। यस सर। Yes, sir. बेटा इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, दोनों का सम 16 हो गया। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, Yes, sir. तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 16, है ना। 2 और 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 16. 16। तो इसका मतलब x वाली वैल्यू को और y वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 16 लिख देते हैं ना। Yes, sir. अब एक चीज बताओ, अगर y में से x माइनस करोगे कितना आएगा, 12. 12। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 12। इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर y में से x माइनस करें तो 12 आना चाहिए ना। Yes, sir. आप ये बताओ 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7. 7। 7। क्या 14 y की वैल्यू है, क्या 14 y की वैल्यू है, Yes, sir. यस सर। और 2 किसकी वैल्यू है, 2। X. तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा y इक्वल टू 7x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 7x। यस सर। तो कितनी इक्वेशन बना दी हमने, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3 4 lies on the graph of the equation, if the point 3 4 lies on the graph of the equation, ये कोई पॉइंट है 3 4, ये किस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, किस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है बेटा ये,
3y इक्वल टू ax प्लस 7 है ना। Yes, sir. अब ये वाला जो पॉइंट है 3,4, क्या ये इस ग्राफ के ऊपर है? Yes, sir. तो क्या इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा ये? तो इसमें x की जगह 3 पुट कर दो बेटा, y की जगह 4 पुट कर दो। x की जगह कितना पुट करोगे? 3, और y की जगह 3, 4, 4, पुट कर दो बेटा, x की जगह 3 पुट कर दो, y की जगह 4। 3 इंटू वाई की जगह 4, a इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 7 है ना। y की जगह 4 पुट कर दिया बेटा, x की जगह 3 पुट कर दिया, कितना बन गया? 3 4 जा 12 इक्वल टू 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे 3a प्लस 7, क्या आ गया? 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 है ना बेटा। yes, sir. ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 7 इधर आके 12 में से माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। तो 12 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा? 5, 5। तो बेटा 5 इक्वल टू 3a, 5 इक्वल टू 3a। अब a की वैल्यू निकालनी है तो 5 को 3 से डिवाइड कर दो। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो 5 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 upon